उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2021 में कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज की एग्जामिनेशन ली गई थी। हम लोग इस वीडियो में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो पेपर है जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है दो पार्ट में बटा रहता है। पार्ट 1 में जनरल स्टडीज के 100 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट 2 में जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में। तो हम लोग 150 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि जो एग्जामिनेशंस हैं, अदर जो एग्जामिनेशंस हैं, उनके भी एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपना करेंट का क्वेश्चन था, वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर पूछा गया था, लद्दाख इसका सही आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट कैन बी एबॉलिश्ड। एबॉलिश किया जा सकता है, मतलब उसको खत्म कर सकते हैं। तो वो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जबकि राज्यसभा को ना ही डिसॉल्व कर सकते हैं और ना ही एबॉलिश कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट जुडिशियरी कैन इशू टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पोजीशन व्हिच ही और सी इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्वा वारंटो। हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट्स हैं। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ये पांचों रिट्स जारी करती हैं और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी रिट्स जारी कर सकती हैं। Question number 4. Which one of following is a regulatory body? So SEBI, Security Exchange Board of India. Which article of the Constitution of India makes provision for district planning committee? So district planning committee in Article 243 ZD. Next question number 6. To which of the following is the 124th constitutional amendment? Actually here not act, here is bill. Okay, act तो 124 जो है ये बिल जब एसेंट हुआ प्रेसिडेंट का तब ये 103rd जो अमेंडमेंट एक्ट था वो बना था जिसमें कि रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है। तो 124वां ये बिल था और 103वां जो है वो एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट बना ये फिर, जिसमें कि रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द 12th शेड्यूल इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 11th जो शेड्यूल है वो अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और ये जो है नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन हाईएस्ट रैंक लिया था? शो केरल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल और अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का हम लोग प्रश्न पत्र देख रहे हैं। हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर पूछा गया था, लद्दाख में इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, न्यायालय निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो अधिकार परीक्षा लेख। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्थान है? शो ऑप्शन डी सेबी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 243 ZD। 124वां ये संवैधानिक जो बिल था, संशोधन बिल, उसके अकॉर्डिंग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 जो था इसमें पूछा गया था कि 12वीं जो अनुसूची है भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग के द्वारा तो ये टॉप पर केरला किया था 2021 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर टास्क ऑफ द सरकारिया कमीशन वाज शो री इन्वेस्टिगेट द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन से सरकारिया कमीशन रिलेटेड है। सरकारिया कमीशन के बारे में ये भी कई बार पूछा जाता है कि ये कब रिपोर्ट अपना सबमिट किया? तो 1987 में रिपोर्ट सबमिट किया गया था सरकारिया कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एसडीआई जो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 2020 में भारत का 131 रैंक था। करंट का क्वेश्चन है। 301 मिलियन ये भी करंट का है। ओपन मार्केट ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टर्म है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो 2007-8 में आया था। ऑन द बेसिस ऑफ तेंदुलकर मेथोडोलॉजी द पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया फॉर ईयर 2011-12 21.92% था। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंथ्रासाइट 80 to 90% जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो एंथ्रासाइट में होते हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो कोल है जो बेस्ट क्वालिटी है एंथ्रासाइट है और सेकंड नंबर पर बिटुमिनस है। अपने इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोल है वो बिटुमिनस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप? शो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, एक्चुअली लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया फाइनल डेटा के अकॉर्डिंग 73% है इंडिया का, लेकिन यहाँ पर 73 कहीं दिख नहीं रहा है इसलिए 74.04 होगा और 74.04 जो है ये प्रोविजनल डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। अदर भी जो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं वो प्रोविजनल डेटा को ही कंसीडर करके यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में दिया गया है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है हमें 74.04 इसका सही आंसर हो जाएगा। द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट ग्रेटर हिमालयास एंड लेसर हिमालय को करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पूछा गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है हिंदी में देख लेते हैं। सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण था और ये 131 होगा। 301 मिलियन इसका सही आंसर है। खुले बाजार की क्रियाएं जो है में से किस नीति की विशेषता है? तो मौद्रिक नीति। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू किया गया था। तेंदुलकर प्रविधि के अनुसार 2011-12 के लिए भारत में गरीबी दर जो है वो 21.92% थी। कोयला का जो सबसे उत्कृष्ट या सर्वोत्तम श्रेणी है वो एंथ्रासाइट है। काली मिट्टी कहते हैं कपास के लिए जो है और इसको कपास मिट्टी भी कहेंगे। ब्लैक सॉइल कॉटन या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली ये 73% है। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को। संवैधानिक संस्थान है तो भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324। क्वेश्चन नंबर 22,
आलिया बेट आइलैंड जो है वो नर्मदा रिवर पर सिचुएटेड है। जस्ट इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर भी देखिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि 1000 मेल्स द नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी थी। एक्चुअली ये सेक्स रेशियो के बारे में बात कर रहा है, तो इंडिया की सेक्स रेशियो 943 है, जबकि यहाँ पे 943 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो ये 940 हो जाएगा। एक्चुअली ये प्रोविजनल डेटा है, तो इसका सही आंसर 940 हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट पूछा गया है, तो नेपाल जो हिमालय है वो रावी और तीस्ता के बीच में नहीं है, ये काली और तीस्ता के बीच में है। हम लोग जानते हैं जैसे कि ये अपना इंडिया का जो पोर्शन बनाएंगे तो ये इस तरह से जो हिमालयज है इसी के बारे में पूछा जा रहा है। सतलज से लेकर काली रिवर तक ये कुमायूं हिमालय है, ये काली रिवर हो गई, और ये जो है तीस्ता रिवर हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक जो है काली रिवर से लेकर तीस्ता नदी तक इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। तो इसलिए ये गलत पूछा गया था, तो ये नहीं सही मैच कर रहा है पेयर, तो इसलिए नेपाल हिमालय हो जाएगा। जबकि कुमायूं हिमालय जो है यमुना से काली रिवर तक के हम कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सही और हो सकता था, सतलज रिवर कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इंदस से लेकर सतलज तक पंजाब, फिर पंजाब से लेकर जो ये सतलज से लेकर काली रिवर तक कुमायूं, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय है तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। रावी से तीस्ता के बीच में हम लोग नेपाल हिमालय नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है जोजिला पास, सिपकी ला पास, मुलिंग ला पास, बॉम्डी ला पास और जिलिप ला पास, ये 5 पास दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है कि इस तरह से ये पास है वेस्ट टू ईस्ट हमें करना, अर्थात कि इधर से इधर बढ़ना है। तो सबसे पहले जोजिला पास ही है, फिर सिपकी ला ही है जो हिमाचल में है, फिर मुलिंग ला पास है, बॉम्डी ला पास है और जेलिप ला पास है। सॉरी, पहले जेलिप ला है और फिर बॉम्डिला है। बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पर। तो इस तरह से इसका सही जो है वेस्ट टू ईस्ट जो क्रोनोलॉजी है वो 1 2 3 5 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? अनीमुदी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अन्नामलाई जो रेंज है उसी में अनीमुदी जो है पीक, वो सबसे ऊंची पीक है साउथ इंडिया की। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन उत्तराखंड स्टेट, नंदा देवी, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया? जियोग्राफिकल एरिया एक्चुअली गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तरकाशी हो जाएगा, नहीं तो वैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट है। एरिया में सबसे ज्यादा अपने चमोली डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन ऑप्शन में चमोली नहीं है, इसलिए उत्तरकाशी। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा हैज इट्स कन्फ्लुएंस एट कर्ण प्रयाग पिंडार? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट लाइज इन बिटवीन गेंजेटिक प्लेन एंड शिवालिक। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस अरेंज द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सो इसमें कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले जो है हमें सबसे कम को चूज करना होगा। सो रुद्रप्रयाग में सबसे कम पॉपुलेशन है, फिर बागेश्वर, फिर चंपावत, पहले रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। तो इसलिए ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है 2011 यानी कि 2002 1 और 11 के बीच में डिकेडल ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की उत्तराखंड में कितनी हुई थी? 19.17%। द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड देहरादून, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इन द माटाटीला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? बेतवा रिवर पर है। माटाटीला जो डैम है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है ऑन बेतवा रिवर। ये है आलिया बेट जो है, यहाँ पर आलिया बेट सिचुएटेड है गुजरात में नर्मदा रिवर पर। ये है गुजरात में है और ये नर्मदा रिवर पर है। एरिया लगभग 62 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है इसका। किस नदी के मुहाने पर एलिया बेट द्वीप स्थित है? नर्मदा। 940 हम लोगों ने देखा, वैसे इसका सही 943 होगा। नेपाल, हिमालय, रावी और तीस्ता। क्वेश्चन नंबर 25 को पूरब से, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। पूरब से पश्चिम की ओर हमें इन पास को दिखाना है दर्रों को। तो सबसे पहले जोजिला, फिर सिपकीला, फिर मुलिंगला, फिर जेलिपला और फिर लास्ट में बॉम्डिला। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये गिवन ऑप्शन से हमें चूज करना होगा उत्तरकाशी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अलकनंदा कौन सी सहायक नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है? तो जब अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं तो उस जगह का नाम कर्ण प्रयाग होता है। सो कर्ण प्रयाग पर 2 नदियां मिलती हैं, अलकनंदा और पिंडार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट जो है वो गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य में स्थित है। जनगणना 2011 के आधार पर हमें निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार में आरोही यानी कि घटते ये बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है उत्तराखंड में वो रुद्रप्रयाग में है, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। 1 से 11 में दशक में जनसंख्या वृद्धि उत्तराखंड की 19.17% हुई थी। सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून है। माताटीला बेतवा रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग सब कास्ट ऑफ ब्राह्मण्स इज नॉट बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द प्लेस? सो जोशी। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब्स डज नॉट बिलोंग्स टू उत्तराखंड? सो बैगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्ट्स हैज डीप रूटेड इंपैक्ट ऑन द masses of Uttarakhand? So Shiva and Shakt sect. So option B is correct answer. Which of the following is not a folk bard? So Ladi Sah, जो कि हारू जागर एंड रमोला दिजारा फोक ट्रेडिशंस हैं ये उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ फोक प्ले हिल जात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड? सो पिथौरागढ़। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इन उत्तराखंड दुर्योधन एंड कर्ण वर आर वर्शिप्ड? सो नेटवार उत्तरकाशी में है वहां पर। Question number 41, which of the following caste is not included in the prehistoric caste of Himalayan region? So correct answer is Sak. Option D is correct answer.
42. Which dynasty and capital is known as the Taleshwar Copper Plate? So Paurav dynasty and capital Brahmpur. Option B करेक्ट आंसर. मैच करने हैं. इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है. वैली ऑफ फ्लावर चमोली, भेल हरिद्वार और पिंडार ग्लेशियर बागेश्वर. सो दिस इज मैचिंग. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो जोशी. निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? बैगा. उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? सो शैव और शाक्त संप्रदाय का. निम्नलिखित में से कौन सी लोक गाथा नहीं है? तो लाडी शाह. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? पिथौरागढ़. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहां दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? नेतवाड़, उत्तरकाशी. निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो शक. जबकि गंधर्व, यक्ष और किन्नर इनकी गणना की जाती है. तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? सो पैरव वंश और राजधानी जिसकी की ब्रह्मपुर थी. नेक्स्ट मैच करना है. हमने देख लिया है कि IMA जो है देहरादून में, फूलों की घाटी चमोली में है, भेल हरिद्वार में, पिंडार जो ग्लेशियर है वो बागेश्वर में है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. हु वाज द फाउंडर ऑफ अल्मोड़ा और आलमनगर? बालो कल्याण चंद. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. विच मुगल प्रिंस टुक सेलम्स एट श्रीनगर गढ़वाल 1658 AD? सो सुलेमान सिको. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तराखंड डिड वी फाइंड एंशियंट रॉक एडिक्ट? कलसी. जहां पर कि अशोक की रॉक एडिक्ट है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. हु वाज द लास्ट किंग ऑफ चंद डायनेस्टी ऑफ कुमायूं किंगडम? सो महेंद्र चंद. और कलसी जो है ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में अपना स्थित है. घुंत लैंड मीन्स लैंड ग्रांटेड टू टेम्पल. हु वाज द ऑथर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट? सो एटकिंसंस. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. टू विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर बीर सिंह गढ़वाली योजना ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू टूरिज्म? इस पर उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे. विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग? ये हरिद्वार सही है. नॉट करेक्टली मैच. सो कासौनी जो है पिथौरागढ़ में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. इस पर जियोग्राफिकल एरिया एट व्हाट प्लेस डज द स्टेट उत्तराखंड स्टैंड अमंग स्टेट ऑफ इंडिया? सो 19th अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन. 6 रेशियो ऑफ उत्तराखंड ये करेक्ट है 693. नेम द नेपाली किंग अमंग द फॉलोइंग हु रूल्ड ओवर खास देश, केदार भूमि एंड दानव भूताल इन द लास्ट एरा ऑफ 12th century? सो अशोक चाला. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक बालो कल्याण चंद थे. 1658 ईस्वी में मुगल शाहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी, उसका क्या नाम था? तो सुलेमान सिको. उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? सो कलसी. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. कुमायूं राज के चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. गुंठ भूमि का अर्थ है मंदिर के प्रदत्त भूमि. हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे? तो एटकिंसन. उत्तराखंड शासन की वीरचंद्र गढ़वाली योजना जो है पर्यटन से रिलेटेड है. उत्तराखंड के सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति है वो हरिद्वार की है. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सो कसौनी जो है पिथौरागढ़ में नहीं है. 19वां सही हो जाएगा. लिंगानुपात 693 हो जाएंगे. इसका सही आंसर अशोक चल्लल हो जाएगा. नीचे लिखे नामों में से नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया था. तो वो था अशोक चल. हम लोग कुछ स्टेट देख लेते हैं जो एरिया वाइज किस नंबर पर सिचुएटेड है. सबसे बड़ा जो एरिया है वो राजस्थान का है 3,42,239. फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 5वें पर गुजरात, 6 पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 7वें पर, 8वें पर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, 10वें पर तमिलनाडु, 11वें पर तेलंगाना और 12वें पर बिहार. 94,163 स्क्वायर किलोमीटर. वेस्ट बंगाल 13वें पर, अरुणाचल प्रदेश 14, 15 पर झारखंड, 16 पर असम, 17 पर लद्दाख. तो ये लद्दाख जो है ये यूनियन टेरिटरी हो गया. हिमाचल प्रदेश और 19वें पर अपना उत्तराखंड हो गया. यदि यहां पर लद्दाख को हम लोग हटा दें एज अ यूनियन टेरिटरी तब अपने उत्तराखंड का इन स्टेट ये 18 हो जाएगा आउट ऑफ 28 स्टेट. फिर पंजाब, नेक्स्ट हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर बड़ा है. जम्मू कश्मीर ये ध्यान में रखना होगा वो छोटा है लद्दाख की अपेक्षा. दोनों यूनियन टेरिटरी है तो यहां पर भी यूनियन टेरिटरी को रखा गया है. फिर केरला, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम 26 नंबर पर, 27 नंबर पर नागालैंड, 28 त्रिपुरा, 29 अंडमान निकोबार, फिर सिक्किम, गोवा. नेक्स्ट फिर दिल्ली 32 पर, 33 पर दादर नगर हवेली एंड दमन दीव. अब इन चारों को मिलाकर एक कर दिया गया है. पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप सबसे अंतिम में. 32 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया. टोटल अपने इंडिया का 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है. वेयर फ्रॉम डिड चिपको मूवमेंट स्टार्ट? चमोली डिस्ट्रिक्ट से हुआ था. द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन 2011 इन उत्तराखंड. सो हरिद्वार सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट रुद्रप्रयाग. द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एट पंतनगर वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 17th November 1960. When was president rule imposed on Uttarakhand state for first time after the formation? 27 March 2016 को किया गया था. Which of the following commissioners of British Kumayu adopted the Patwari system in place of police system for general administration? Mr. Trail. Option B is correct answer. How many seats are reserved for scheduled caste candidate in Uttarakhand Legislative Assembly? 13. Where was the leader headquarter of British Garhwal in 1840? So Pauri. Option A is correct answer. Question number 63. Who constitutes the State Finance Commission to review the financial positions of the Panchayat in Uttarakhand? So Governor every 5 years. Which year was the Atal
न्यू इंडिया चैलेंज 2018-19 रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी एस्टेब्लिश्ड इन हल्द्वानी, विच ईयर राजभवन एस्टेब्लिश्ड नैनीताल, so 18-19 7 option D is correct answer. Kumayu Mandal Vikas Nigam and Garhwal Mandal Vikas Nigam both are established on 31st March 1976. Question number 68. As per the 2011 census, the percentage of scheduled caste among total population of Uttarakhand is 18.76%. चिक्कू आंदोलन चमोली से शुरू होता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक हरिद्वार, न्यूनतम रुद्रप्रयाग। भारत में कृषि विश्वविद्यालय जो पंतनगर में है 17 नवंबर 1960 में होती है। उत्तराखंड राज्य में के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लगता है। निम्न में से ब्रिटिश कुमायूं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर समान प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की? श्री ट्रेल। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जातियों के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो 13 है टोटल 70 में। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो पौड़ी में। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2018-19 में प्रारंभ हुआ था। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना हल्द्वानी में की गई थी। नैनीताल में राजभवन की स्थापना 1897। कुमायूं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल दोनों की स्थापना जो है 31 मार्च 1976 को। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो है 18.76% है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 69. इन विच ईयर फॉर फर्स्ट टाइम सिम्पोजियम ऑन एनवायरनमेंट वाज प्रोपोज्ड एट स्टॉकहोम? सो 1968 करेक्ट आंसर। उत्तराखंड स्टेट में फॉरेस्ट एरिया कितनी है? 34,651 स्क्वायर किलोमीटर। विच मिनरल इज मेनली फाउंड इन Ziroli, Bageshwar and Chandak, Pithoragarh show magnesite. Option A is correct answer. At which place is the center for aromatic plants in Uttarakhand? Selaki. Option D is correct answer. Next question number 73. As per 2011 census, which district of Uttarakhand has lowest female literacy? So Uttarkasi. Lowest female literacy rate. एक्चुअली इसमें देखना होगा, ये उधम सिंह नगर भी हो सकता है। इसको वैसे करेक्ट करके मैं पिन कर दूंगा, देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. द उत्तराखंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर हिमालयन इज मैनेज बाय उत्तराखंड ग्राम विकास समिति। शो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मैचिंग करना है मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट। शो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन उत्तरकाशी हो जाएगा, चमोली नहीं है तो। जियोग्राफिकल मिनिमम जियोग्राफिकल एरिया, सो मिनिमम जियोग्राफिकल एरिया चंपावत। मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट डेंसिटी होना चाहिए था ये, तो ये हरिद्वार में होगा और लिटरेसी रेट देहरादून में होगा, इसलिए ऑप्शन हाईएस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट यस तो हरिद्वार। हाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है, तो यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसलिए सही है ये, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. विच वन ऑफ फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर टू एस्टिमेट ग्रोस डोमेस्टिक? ये करेंट से नॉन ऑफ दिस हो जाएंगे। ऑन विच वाज द किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना? तो इनिशिएटेड इन उत्तराखंड 15 अगस्त 2014। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? 1968। उत्तराखंड राज्य में वनों का अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? तो 34,651 वर्ग किलोमीटर। झिरोली जो बागेश्वर में है, चांडक जो पिथौरागढ़ में है, यहाँ पर कौन से खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो मैग्नेसाइट। असगंध केंद्र, पादप केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो सेलाकुई। जनगणना 2011 के अनुसार किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? एक्चुअली यहाँ पे महिला साक्षरता पूछ रहा है, उत्तरकाशी सही है इसका। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है उत्तराखंड ग्राम विकास समिति द्वारा। सूची को मिलाना है हमें, तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला उत्तरकाशी, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला चंपावत, अधिकतम जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार और साक्षरता देहरादून। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मद इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014। क्वेश्चन नंबर 78. Pheromones are example of ectohormones. Option C is correct answer. Isotonic solution have identical osmotic pressure due to which of the following sky appears blue? So scattering. Name of first transgenic animal? Dolly थी वो, sheep, भेड़। So which of the following is not a volatile organic compound? So hydrochloric acid. Option C is correct answer. Question number 83. Which of the following is not an operating system? So Java is a language, जबकि Unix, Linux और Windows 11 these are OS. A diode can be used convert alternating current to direct current. Which of the following is best indicator to sulfur dioxide pollution? So lichen. Option B is correct answer. Nitrogenous waste, uric acid is excreted out, birds and lizard both. Who started the famous newspaper Indian Opinion? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा जी के द्वारा किया गया था। Vardha scheme of education was proposed by Mahatma Gandhi, where there are 16 chromosomes in leaf of a gymnosperm. How many chromosomes would occur in its endosperm? So 8. Option A is correct answer. ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि फिरोमोन्स उदाहरण है हार्मोन्स का। आइसोटोनिक घोल प्राशरण दाब के द्वारा होता है। प्रकीर्णन इसका हो जाएगा आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। डॉली थी वो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जावा ओएस नहीं है। शो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचकांक है। लाइकेन जो है, यूरिक अम्ल जो है वो पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा निकलता है, उत्सर्जित होता है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। शिक्षा में वर्धा जो है महाराष्ट्र में है, वहीं पर यह प्रस्तावित हुआ था, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। हु वाज द बायोग्राफी ऑफ एओ ह्यूम एंड हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? शो विलियम वेडरबर्न। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। टू विच मूवमेंट वाज तिनकठिया
शो चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार। व्हाट वाज द थीम ऑफ 16 प्रवासी भारतीय दिवस, उस समय का था ये। अनामिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करंट का क्वेश्चन है। प्रेजेंटली लेफ्टिनेंट उस समय थे, अभी चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 करंट का क्वेश्चन है, सुमित अंटिल को दिया गया था। एक्चुअली फिर 2022 में पुणे में नहीं हो पाया था ये, उस समय पुणे, तो ये क्वेश्चन ही पूरा चेंज है, करंट का इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री का है। हु वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, शो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब करंट का क्वेश्चन है देख लिया है। सही आंसर इसका, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है, शो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 50 तक, इसमें हम लोग इसका आंसर की केवल देख ले रहे हैं। सो 101 का ऑप्शन डी है, 2 का बी है, ये सही हो जाएगा इसका सही आंसर। 5 हो जाएगा इसमें। 104 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 5 का ए, 6 का बी करेक्ट आंसर है, 7 का सी, 8 का बी, 9 का सी, 110 का बी और 111 का सी। एक बार इसको सोल्यूशन हम लोग डिटेल्स में करेंगे, नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा जब सॉल्व करने लगेंगे तो। ऑलरेडी हम लोगों ने इनका आंसर की देख लिया है। 112 का मिसिंग यहाँ पर फिल करना था, ऑप्शन सी 2880, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 114 का, 115 का ऑप्शन बी, 116 का ऑप्शन डी, 117 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 118 डी, 119 बी, 120 ए। ऑलरेडी हम लोग इन सबका देख लिए हैं, एक बार सॉल्व करना है इसको। नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगा। नेक्स्ट बी ए, 124 का ऑप्शन बी, 125 का ऑप्शन डी, सी इसका और इसका ए, और 128 का ऑप्शन डी, 129 सी, 30 बी, 31 बी। सॉल्यूशन भी करेंगे इसका हम लोग, पहले आंसर की एक बार देख लेते हैं। जैसे 132 का ऑप्शन बी है, इसका सी है और 135 का भी सी है। नेक्स्ट 137 ऑप्शन डी, 136 डी और 137 बी, 138 ए, 39 सी, 40 डी, 41 ए। नेक्स्ट 142 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 44 का, 45 बी, ये इसका 4 वाला सही आंसर है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 का ए, 48 का बी, 49 का ए और 50 का सी। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चंस के आंसर की देखें। मैथ्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जब टाइम मिलता है तो हम लोग इसको चेक करेंगे। ये अपना प्रोविजनल आंसर की है, हम लोगों ने सीरीज ए जो क्वेश्चन पेपर था उसका हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर और उसका सोल्यूशन देखा। सो ये अपना स्टेट जो लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन थी, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर और उसके सोल्यूशंस को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड टेक केयर।